व्यूअर्स, ये बात होगी पीएसएल की, और पीएसएल की बात हो तो हम जानते हैं कि दो हमारे विकेट कीपर्स हैं, सरफराज और रिजवान, जिनका हमेशा कंपैरिजन होता है और लोग ये कहते थे कि सरफराज को वापस आना चाहिए, रिजवान की जगह लेनी चाहिए। लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही है कि सरफराज अपना लोहा नहीं मनवा पा रहे। रिजवान ने इस वक्त कल सेंचुरी की है, पीएसएल की सेकंड सेंचुरी थी, पहले भी सेंचुरी कर चुके हैं टी20 में। लेकिन उनकी धुआंधार बैटिंग के बाद लोग बड़े खुश हुए, मुतमईन हुए। लगी रहा है कि रिजवान ने अपना लोहा मनवा लिया और सरफराज की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती ही जा रही है। बिल्कुल जनाब, कल का मैच अगर कहा जाए कि इस इवेंट का बेस्टेस्ट मैच था, बेस्टेस्ट मैंने ये बना दिए फॉर्म ना, जबरदस्त मैच था, सुपर्ब मैच था कि मतलब नेल बाइटिंग सिचुएशन थी एंड में कि बिल्कुल हमने देखा कि 4 बॉलें और 6 रन चाहिए थे और लग रहा था कि कराची किंग्स किसी तरीके से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसमें खैर इसमें वजह क्या थी इस पर भी हम बात करेंगे। कराची किंग्स की किस्मत का सितारा कुछ गर्दिश में दिखाई दे रहा है। भरपूर कोशिश के बावजूद मुल्तान से भी उनको शिकस्त हो गई है। साजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। क्या वजह है ये कराची किंग्स को, क्या हो गया है सर, बताएगा ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और क्या मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रहे हैं, कुछ प्रेशराइज हो गए ये लोग, उनको होम टाउन का कुछ एज मिल गया, या उनकी खेल में जो कंसिस्टेंसी थी वो कराची किंग्स नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया चेहरी, आपको तला जतोई भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर जिस तरह पूरी दुनिया में गोल्ड ने जिस तरह शोहरत हासिल की है, खासतौर पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम एडिशन में जिस तरह हमने कहा, वही तमाम मैच सामने होके नजर आए। हमने फास्ट बॉलर का राज कहा, फास्ट बॉलर ने आउटस्टैंडिंग बॉल की, यॉर्कर के बारे में हमने बताया, वो तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही है। 11वें मैच में जिस तरह तला जतोई भाई ने रिजवान वर्सेस सरफराज के हवाले से बात की, उसमें तो कोई नेमल बदल नहीं है। रिजवान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और वाइट बॉल में मेरे ख्याल में 2023 में जो उसकी शुरुआत है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और 2020 में जिस तरह से आज कप्तान इनिंग के लिए उसने सेंचुरी बनाई है और जिस तरह शान को लेके चले हैं, जिसमें ओपनर पार्टनर मुल्तान सुल्तान ने वाकई में मेरे ख्याल में तारीख इस्तेसा मैच सदियों तक याद रखा जाएगा। शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट में इससे अच्छा मैच हो सकता। हालांकि लड़कों ने तो वसीम अकरम को गिराई दिया होगा, आपने उनकी फोटो देखी, शुगर के हाई मरीज मेरे दोस्त मेरे भाईजान। मगर क्या करे पाकिस्तान सुपर लीग में, अगर हैदर ने जिस तरह कराची किंग्स को अगर वो रन आउट हो जाते तो हो सकता है कराची किंग ये मैच जीत जाते, मगर कराची किंग नहीं। लेकिन इसमें साजिद साहब जितना स्लो वो खेले हैं ना, एक वजह ये भी है मैच उनके हाथ से जाने की, बहुत स्लो खेले हैदर और मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया शोएब मलिक और हैदर वहां पर। अगर शोएब मलिक जो मेरे शागिर्द हैं 500 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, 11,000 से करीब ज्यादा रन बना चुके हैं, उनको मैच जिताना चाहिए था। 18 रन 13 रन पे मैच नहीं जीतते। और यहाँ पर हैदर और शोएब मलिक का शहरी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए ये चीज टेक्निकल बात है और टेक्निकल चीज जो होती है वो नजर आती है। और जिस तरह मैं समझता हूँ, अगर मुझे साजिद भाई अगर इजाजत दें बॉस, मुझे तो लग रहा है कि कोई कहीं जो है ना वो पैसा वैसा चल गया है, काम वाम हो गया है, जो परफॉर्मेंस आ रही है। नहीं तो मेरी नज़र में जीतना चाहिए था। ये बताइए कि सरफराज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह हो सकती है कि सरफराज की परफॉर्मेंस इतना डिक्लाइन कर गई? तला जतोई बैटिंग तो बहुत लंबी हो रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बैटिंग यकीनी तौर पर रुक नहीं सकती और उसमें कोई दोनों कारीगर काम कर रहे हैं, उरूज पे काम दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दिखता वो बिकता। पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह अपने सरफराज के हवाले से बात की, सरफराज को फ्रंट से लीड करना चाहिए। हमने चैंपियन कप्तान यकीनी तौर पर सरफराज एक वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर हैं और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कमबैक करके हैं, जो वाइट बॉल उनकी कारकर्दगी है, उनकी टीम डिस्टर्ब नजर आ रही है। सरफराज और मोइन खान जो दोनों मेरे शागिर्द हैं, यकीनी तौर पर अगर आप मुझे बताइए नसीम की बात करें, नसीम किस वर्ष की दुआ, नसीम कहाँ बॉलिंग करेंगे? आप नसीम को नजर नहीं आ रहा? आप शाहिन शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इफ्तिखार कहाँ रन बनाएंगे, नवाज क्या करेंगे? टीम गेम है। अच्छा, वैसे इसमें जितनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन नजर आई है कराची किंग्स की, क्या ये आमिर की कमी तो नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर उनकी गैर मौजूदगी का कुछ असर पड़ रहा है? लेकिन शहरी से आमिर के जो था उनको नजर आ रहा था, आमिर तो अनफिट हो गए, आमिर की तो कारकर्दगी। हाकिब यकीन तो एक नॉट टैलेंटेड बॉलर है, मगर यहाँ पर कराची की यकीन तो कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। तो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है और इस तरह आउटस्टैंडिंग 4 मैच हार जाना। अब मुझे बताइए कराची, कोयटा, पेशावर में से 1-2 टीमों ने आना और 1-2 टीमों ने बाहर होना है, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा इन 3 टीमों में से 2 टीमों को सरवाइव करना।
और पाकिस्तान सुपर लीग में कराची की जो कारकर्दगी आज के मैच की थी ना, और अम्माद वसीम छक्का मार से जिन्हें 5 छक्के मार चुके थे, कप्तान और इनिंग उस खेल वक्त रहे थे। छक्के नहीं मारने चाहिए थे, सिंगल या फिर डबल्स की तरह चलना चाहिए था। इस तरह विकेट बंदा गंवा देता और मामला खराब हो जाता। बाउंड्री वाला नहीं खेलना चाहिए था। बिल्कुल बाउंड्री नहीं खेले, जिस तरह आपकी कप्तान की बॉल उनके बैट पे आ रही थी, 5 छक्के मार चुके हैं, जहां चाह रहे थे मारे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बैटिंग विकेट थी, जिसपे जितनी भी तारीफ की जाए। इस तरह की मैचों में बहुत कम मौके मिलते हैं हीरो बनने के, और 90% तो अम्माद वसीम हीरो बन चुके थे। और आखिरी ओवर की जो 5 बॉलिंग है, आफरीदी ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कराची को जिताने को। कराची जीतना ही नहीं चाहती, उसको कोई क्या कर सकता था? तलाजुद्दीन तो बंदा पकड़ के नहीं खेलते। सर आपने जो जुमला इस्तेमाल किया ना कि कराची जीतना ही नहीं चाहती, तो इससे वाजे हो गया है कि कुछ कुव्वतें हैं जो कराची को ये यकीन दिला रही हैं कि तुम नहीं जीतोगे तो तुम एक्चुअली जीत जाओगे। अब आप समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, ये बताइए इस वक्त इन सारे मैचेस के बाद साजिद साहब, पीएसएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। इस्लामाबाद बहुत आउटस्टैंडिंग है। शादाब की बात करूँ, आजम खान की बात करूँ, फहीम की बात करूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग जो ओवरसीज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ ये यहाँ इस्लामाबाद को एच हासिल है, इस्लामाबाद की टीम जैलोग के लिए। मगर हम पेशावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लास्ट मैच जीत के आई, आउटस्टैंडिंग उसने क्रिकेट का बहुत अच्छा कमबैक किया। उन्होंने उनके फास्ट बॉलर उस्मान कादरी जो चलिए जनाब, आज का मैच भी आप कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो देखते हैं कि आज कैसा मुकाबला रहता है। देखें, जीत और हार ये तो होना है, किसी एक को जीतना है, किसी एक को हारना है, लेकिन जो मैच को एंजॉय जिस तरीके से कल किया गया, अगर ऐसे सारे मैचेस एंजॉय हों तो मजा ही आ जाए पीएसएल का। कल का मैच बहुत जबरदस्त था और इंशाल्लाह आज का भी बहुत जबरदस्त मैच होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।